हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके होंगे। अब तक नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके 10th के जो मार्क्स है ना वो लाइफ में सब कुछ डिसाइड करते हैं, बट बहुत हद तक उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ट्राई टू गिव योर लेवल बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। अब कर लेते हैं आज के सेशन की बात। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है, और हम लोग वो जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं, इन सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन्ड है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये है हमारे वो 10 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके, कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज 0। तो देखो, हमें ये एपी गिवन है। अगर एपी गिवन है हमें, तो यहां से सबसे पहले ए निकाल दो। ए इज इक्वल टू 21। क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म होता है ना। देखो, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, 18 इज A2, और ये हो गया हमारा A3। ओके, और यहां से D कितना होगा? D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो कितना आ जाएगा? 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। तो हमें D की वैल्यू मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा टर्म जो होगा इस एपी का 0 होगा। देखो, पहले ये देखो कि एपी जो है हमारी डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग क्यों है? 21, 18, 15 नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो डिक्रीज होते होते एक टर्म पे ऐसा आएगा कि वो जो नंबर है, वो टर्म की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और हमसे वही टर्म पूछ रहे हैं। तो हमें 0, इट मीन्स कि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है an इज इक्वल टू 0, और हमें ये नहीं पता कि किस टर्म पे 0 होगी। तो यहां से n हमें निकालना है, हमें इसी n को फाइंड करना है कि किस टर्म के लिए an की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म के लिए? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है आपका फॉर्मूला an टर्म के लिए। an की वैल्यू हमें 0 दी है, a इज इक्वल टू 21, n हमें पता करना है, d हमने निकाला है -3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। 0 इज इक्वल टू 21, -3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, -3n प्लस 3। तो कितना हो गया यहां से? 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n। यहां से देखो, 3n इज इक्वल टू 24 और n इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमें क्या मिला कि 8th टर्म के लिए हमारी जो एपी गिवन है वो 0 हो जाएगी। ये तो पूछा था ना कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। सो 8th टर्म के लिए एपी जो है वो 0 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज योर आंसर, n इज इक्वल टू 8 फॉर द 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर 2, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म ऑफ द एपी क्या होता है? A17। ठीक है, A17 को हम लोग कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे A17 को? A प्लस 16D। ये समझो कि A प्लस 16D कहां से आया। देखो, जैसे कि हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? A2 को क्या लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1D ये लिखते हैं। और वेयर n क्या है? n जो है वो हमारा 2 है, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये? A 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो A प्लस D। इट मीन्स A2 क्या हो गया? A प्लस 1D। A3 कितना हो गया? A प्लस 2D। अगर यहाँ पे 3 है तो D के आगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A4 कितना हो गया? A प्लस 3D। सिमिलरली A5 कितना हो गया?
A प्लस 4D, ठीक है। वैसे ही A17 कितना हो गया, A प्लस 16D, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में फिर से आते हैं। द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17 टर्म हो गया हमारा A प्लस 16D, और 10th टर्म क्या हो गया, A10, इसकी वैल्यू क्या हो गई, A प्लस 9D। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, D के आगे 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं द 17 टर्म ऑफ AP exceed its 10 term by 7, it means A17 is equal to A10 plus 7, यही तो हुआ। 17 term of an AP exceeds its 10th term by 7, 17 टर्म जो है AP का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करो, A प्लस 16D, 17 टर्म की वैल्यू ये हो गई, A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 9D प्लस 7। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, A से A कैंसिल आउट हो गया, 9D को 16D से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 7D इज इक्वल टू 7, यहां से D इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे थे ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है हमारा, ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमेशा D से डिनोट होता है। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हमारा हो गया 1। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना इजी क्वेश्चन। जो हमने पढ़ा है हम बस वही यूज कर रहे हैं, वही फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/P, ये आपकी AP दी हुई है, ठीक है। तो देखो इस AP में A1 ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, A2 माइनस A1। यहां से A2 कितना है, 1 माइनस P/P, ये आपका A2 है, और माइनस A1 कितना है, 1/P। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस P माइनस 1, इतना समझ में आया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, माइनस P/P। ओके, P से P कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, -1 बचा। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस जो हमसे पूछा था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो कॉमन डिफरेंस यहां से आ गया is equal to -1. So this is your common difference for this AP. Okay. The 7th term of an AP is 32 and its 13th term is 62. Find the AP. 7 term की बात कर रहे हैं, 7 term मतलब A7. A7 is equal to A plus 60. ठीक है, is equal to कितना दिया है, 32। और फिर बात कर रहे हैं 13 term की, it means A13. A13 कितना हो जाएगा, A plus 12D is equal to 62। ठीक है, अब देखो इसको कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करो इसको। अब तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके, A प्लस 60 इज इक्वल टू 32, A प्लस 12D इज इक्वल टू 62। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस साइन सब चेंज हो जाएंगे, माइनस यहां भी माइनस, तो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो गया। प्लस 6D माइनस 12D कितना आएगा, -60 आएगा, इज इक्वल टू 32 माइनस 62 -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। D इज इक्वल टू 30/6 इज इक्वल टू 5। D की वैल्यू में मिल गई 5। D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट करके हम लोग पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, A प्लस 60 इज इक्वल टू 32। A 6D 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू 32। तो A कितना हो जाएगा, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2। तो अब हमें A की वैल्यू पता है, हमें D की वैल्यू पता है। ओके, अब हम लोग AP निकालेंगे। AP क्या बनेगी हमारी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, एंड सो ऑन।
ए कितना है 2 है, 2 में एक फिक्स नंबर जो कांस्टेंट आया है डी उसको ऐड करो, कितना आएगा सेकंड टर्म हमारे लिए 2 + 5 7, फिर 7 + 5 12, 12 + 5 17। ठीक है, ऐसे करके हमें एपी मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो यहाँ पे हमें एपी गिवन है, ठीक है, तो हमें इस एपी में जो है वो फर्स्ट टर्म भी गिवन है और हमें लास्ट टर्म ए एन ये भी गिवन है। लास्ट टर्म गिवन है ना, एपी यहाँ पे क्लोज हो गई है, तो हमें ए एन जो है लास्ट टर्म गिवन है। तो अगर हमें ए भी पता है ए एन भी पता है, हम डी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें ए पता हो गया, ए एन पता हो गया, डी पता हो गया, सिर्फ एन तो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फाइंड आउट करो कि इस एपी में टर्म कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा -6, डी कितना हो जाएगा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म -2 -6 कितना हो गया -2 + 6 = 4। डी पता चल गई हमें। ओके, और ए एन जो है वो गिवन है 58, हमें निकालना है इसमें एन। ठीक है, सबसे पहले तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितने टर्म है, उसके बाद तो हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म के लिए, ए एन = a + n - 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 58, ए की वैल्यू है -6, एन हमें पता नहीं है, एन निकालना है, डी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 58 = -6, 4 को n - 1 से पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4n - 4। कितना हो गया ये 58 = -10 + 4n। $58 और 10 जो आएगा वो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 68। 68 = 4n, यहां से n निकलेगा 68/4 = 17। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो हमारी एपी गिवन है जिसका कि फर्स्ट टर्म -6 है और लास्ट टर्म 58 है, उसमें टोटल 17 टर्म्स हैं। ठीक है, इतना फाइंड आउट हुआ। अब ये देखो कि जब 17 टर्म होते हैं तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा हम लोग चूज करते हैं, 17 इज योर ऑड नंबर, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा यहां से 17 + 1/2, 18/2 = 9। जो आपका 9th टर्म होगा वो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म इस एपी का। तो 9 टर्म मीन्स A9, और A9 कितना होता है A + AD। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, देखो यहां से फिर से ए की वैल्यू थी -6 और डी कितनी निकाली थी हमने, डी निकाली थी हमने 4। ठीक है, अब पुट करो -6 + डी, डी की वैल्यू 4 थी, कितने थी ये -6 + 32, 8 4 = 32, तो कितना आ गया ये 26। तो A9 की जो वैल्यू हो गई ना वो आपकी हो गई 26। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में तो नहीं आएंगे, हाँ 3 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द एपी इज 7 - 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। nth टर्म ऑफ एन एपी, इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 7 - 4n। तो अब ये देखो कि अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। इट मीन्स an कितना हो गया 7 - 4 × 1, 7 - 4 = 3। दिस इज आवर a1। अगर n की जगह पे 2 पुट कर दो तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, 7 - 4 × 2 कितना हो गया 7 - 8 = -1। So this is your A2. A2 = -1. Similarly, A3 में क्या करेंगे 7 - n की जगह पे 3 पुट करना, 4 × 3 = 7 - 12 = -5। तो A3 हमें मिल गया -5। हमसे क्या पूछ रहे थे, कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा होता है A2 - A1 और A3 - A2, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो A2 - A1 से निकाल लो, कितना आएगा -1 - 3 = -4।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जब भी आपसे पूछे ना कि एपी निकालनी है तो एटलीस्ट 4 टर्म्स तक एपी जरूर निकाल के आना एग्जाम में, ठीक है। एक बार और टेस्ट करना है तो करके देख सकते हैं। A3 माइनस A2 तो कितना हो गया, -5 माइनस -1 इज इक्वल टू -5 + 1 इज इक्वल टू -4। तो देखो दोनों बार करने से हमें -4 मिला। इट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -4 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इफ द 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। देखो पहले 8 टर्म लिख लो, 8 टर्म इज 31, तो 8 टर्म क्या होगा, A8 इज इक्वल टू A + 7D, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 31, एंड द 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11 टर्म। तो देखो इसके लिए एक इक्वेशन सेटअप करो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 15 टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म, तो A15 इज इक्वल टू 16 प्लस A11, ठीक है। अब A15 की वैल्यू कितनी होती है, A + 14D इज इक्वल टू 16। A11 की वैल्यू कितनी होगी, A + 10D, ठीक है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसको आगे सॉल्व करो। A से A कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा ये, 14D माइनस 10D, 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16, तो कितना हो गया, 4D इज इक्वल टू 16। यहां से D की वैल्यू मिल गई, D इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें D की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमें D की वैल्यू पता है तो हम इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे हम पुट कर देंगे D की वैल्यू, तो वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो A + 7D, 7D की वैल्यू कितनी है, 7 4 = 28, 28 इज इक्वल टू 31, ठीक है। A + 7D, D की जगह हमने 4 पुट किया, यहां से A कितना मिल गया, 31 - 28 इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास D की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, हम लोग AP लिख सकते हैं। फाइंड द AP। तो AP के लिए क्या होता है, A फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, ये होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू को 3 करो, फिर उसमें एक फिक्स नंबर क्या है आपका, 4 है, 3 + 4 7, फिर 7 + 4 11, 11 + 4 15। सो दिस इज योर AP, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। पहले हमने यहाँ पे D निकाला, फिर उस D को जो इक्वेशन दिया हुआ था 8 टर्म ऑफ एन AP इज 31, उसमें पुट करके हमने A निकाला, हमें A और D मिल गया, उसके बाद तो हमारी AP बनी जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। ये हमें AP दी हुई है। देखो ये AP जो है अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स जो टेक्स्ट बुक में जितने भी रूट वाले क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, हमें 3 टर्म दिया हुआ है, हमें A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, ओके। तो A1 इज इक्वल टू √2, A2 इज इक्वल टू √8। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिखें, 4 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो कितना बचेगा, 2√2, ओके। A3 हमें दिया हुआ है √18, √18 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 2, 9 रूट से बाहर निकल गया, तो कितना होगा, 3√2। अब देखो यहां से हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म, तो हमें 3 टर्म तो दिए हुए थे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4th टर्म। A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A + 3D, ये होगा। तो A की वैल्यू हमें पता है √2 है। अब D की वैल्यू निकालो, देखो D कितना होगा, A2 - A1, 2√2 - √2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2√2 - √2, 2√2 - 1√2 इज इक्वल टू √2 ही बचेगा बस, ओके। तो अब हमें D की वैल्यू भी पता है, हमें A की वैल्यू पता है, निकालो। अब A की वैल्यू हो गई √2 और 3 × √2, तो कितना हो गया ये, देखो जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे 1 होता है ना, तो 1√2 + 3√2 कितना हो गया ये, 4√2। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म है, 4th टर्म है, वो कितना हो गया, 4√2, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, सो आप लोग
अब प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड द AP एंड ऑल्सो इज 10 टर्म। ठीक है, तो हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, इट मीन्स हमें Sn दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है? 5n स्क्वायर माइनस 3n। ओके, तो पहले तो निकाल दो S1। S1 के लिए क्या करेंगे? जहां भी n है वहां पे 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 माइनस 3। S1 की वैल्यू हमें मिल गई 2। S2 की वैल्यू करो, जहां पे भी n है वहां पे 2 पुट कर दो, तो 5 इंटू 4, 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो गया ये? 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। ओके, अब एक चीज देखो कि अगर ये आपकी AP है, A1 A2 A3 A4, ये आपकी AP है। सम ऑफ टू टर्म्स, इट मीन्स कि आपका ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, ये कितना है आपका? S2। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ वन टर्म्स, इट मीन्स ये वाला सिर्फ ना, A1। तो यहां से हमें मिल गया कि S1 जो होगा वो हमेशा A1 के बराबर होता है। तो अगर हम S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये समझ में आई आपको चीज कि S2 क्या होता है? A2 प्लस A1। S1 कितना होता है? A1 होता है। तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया? ये S2 माइनस S1 करने पर A2 मिलता है हमें। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 14 माइनस 2, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 12। अब हमें A2 पता है। देखो इसको आगे कैसे करेंगे। हमें A2 की वैल्यू पता है 12 और A की वैल्यू पता है 2। A कहां से मिला हमें? S1 से A मिला। ठीक है, A2 मतलब होता है हमारा A प्लस D इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू पुट करो, 2 आएगा, प्लस D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें A पता है, हमें D पता है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था हमसे? फाइंड द AP एंड ऑल्सो इट्स 10 टर्म। तो AP निकाल दो, AP के 3-4 टर्म निकाल दो। AP कितना हो गया? A प्लस D, A प्लस 2D। ठीक है, ये आपकी AP हो गई। तो A की जगह क्या आएगी? 2, 2 प्लस 10, D कितना है? 10, 2 प्लस 10 12। सेकेंड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12 प्लस 10 22, फोर्थ टर्म इज 22 प्लस 10 32। ऐसे करके ये आपकी होगी AP। ये हमसे पूछ रहे हैं कि 10 टर्म, A10 कितना होगा? A प्लस 9D, A कितना है? 2, 9, 10 की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 92। तो हमारी A10 की वैल्यू आ गई 92। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। पहले हमने S1 S2 की वैल्यू निकाल ली, वहां से हमने फिर A2 की वैल्यू निकाल ली। A2 की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल गया हमें, तो हमने फिर वहां से D निकाल लिया। D निकाल लिया तो अब हमें A पता है, D पता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकल गया तो फिर वहां से हमें AP मिल गई। AP जब मिल गई तो फिर ये हमसे पूछ रहे थे कि 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी। 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 9D, पुट करो A की वैल्यू, D की वैल्यू और 10 टर्म की वैल्यू निकाल दो। सो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3, उसमें से हम लोग वो क्वेश्चंस पिक करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। होप यू लाइक दिस सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन समझ में आया है, आपको हेल्प मिली है, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।